These are my only intention. Good afternoon to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. Okay, thank you. So in the previous two classes, we have discussed about elimination of null productions and elimination of unit productions. So now we will discuss about elimination of useless productions, because these are the three steps to simplify a particular context-free grammar. Okay. So now, before moving forward, we should know which productions are designated as useless productions. Okay. So there are two types of useless productions. The first one is a non-terminal, or you can say a variable. Okay. A non-terminal x or a variable x is said to be useless if, first is, if x does not generate any string of terminals, that is, it cannot derive a terminal string. ठीक है. अब जैसे हम कोई भी जैसे ग्रामर से लैंग्वेज हम डिराइव करते हैं या फिर लैंग्वेज जनरेट करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, अल्टीमेटली हमको स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग्स मतलब क्या है, स्ट्रिंग्स में क्या होता है, ओनली टर्मिनल्स ही होते हैं, तो स्मॉल केस लेटर्स होते हैं या फिर 0 1 होते हैं. सो अगर कोई भी ऐसा डेरिवेशन प्रोसेस में अगर कोई ऐसा वेरिएबल आ गया जो कि कोई मतलब ओनली टर्मिनल्स को जनरेट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, अब अगर हम उसी प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे, देन लास्ट में क्या होगा, तो स्ट्रिंग जो जनरेट मतलब कोई स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल कोई स्ट्रिंग और कोई टर्मिनल जनरेट ही नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो द फर्स्ट इज, अगर वो वेरिएबल डज नॉट जनरेट एनी टर्मिनल्स, ठीक है, then that is said to be as a useless variable. एंड सेकेंड वन, मैं ये एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कैसे यूजलेस हो. ठीक है. देन सेकेंड, रिमेंबर यहाँ पे एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स बोला गया है, मतलब ओनली टर्मिनल्स होना चाहिए. ठीक है. अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो कि ओनली टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहा, देन उसको हम यूजलेस कहेंगे. एंड सेकेंड केस, अगर x डज नॉट ऑकर इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म. एनी सेंटेंशियल फॉर्म मींस कोई भी स्ट्रिंग का डेरिवेशन प्रोसेस में अगर वो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल यूज किस केस में नहीं होगा, अगर दैट वेरिएबल इज नॉट रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल. ठीक है. सो इफ ए वेरिएबल is not reachable from the start symbol, then that variable is known as a useless variable. ठीक है. तो देखो, यूजलेस प्रोडक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि यूजलेस वेरिएबल क्या है या फिर यूजलेस नॉन टर्मिनल क्या है. तो यूजलेस नॉन टर्मिनल दो केस में बोला जाता है. फर्स्ट केस क्या है, अगर वो कोई ओनली स्ट्रिंग्स को मतलब ओनली टर्मिनल्स को जनरेट नहीं कर रहा है. दूसरा केस क्या है, अगर वो स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं. देखो इस एग्जांपल को देखो, एक छोटा सा मतलब राइट हैंड साइड में ये है. अब देखो इसमें से कौन सा यूजलेस वेरिएबल है, देखते हैं. अभी अगर वेरिएबल को देखेंगे, अब देखो एस से एक टर्मिनल जनरेट हो रहा है, मतलब कभी भी हम टर्मिनेट करना चाहेंगे तो इसके जगह पे टर्मिनल मतलब ये सी को रख सकते हैं. तो एस मेरा यूजलेस अभी नहीं है. ठीक है. और स्टार्टिंग सिंबल भी से. अब ए पे आओ. अब ए देखो, ए पे क्या जनरेट हो रहा है, एक टर्मिनल ए देन फॉलोड बाय एक वेरिएबल ए. लेकिन रिमेंबर ये वेरिएबल ए के जगह पे कभी भी टर्मिनल नहीं है, ओनली टर्मिनल नहीं है, मतलब इवेंचुअली जहां पे भी ये ए रहेगा लास्ट में ए आएगा ही आएगा, जिसके जगह पे हम कोई भी
टर्मिनल रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये ए होगा मेरा, ए होगा यूजलेस वेरिएबल। ठीक है, अब सिमिलरली देखो, अब देखो ये तो हो गया यूजलेस वेरिएबल, समझ में आ गया। अब देखो बी को देखो, एस से कहीं से है कुछ जहां से हम बी तक पहुंच पाएंगे, देखो एस से कहीं पे भी बी वगैरह नहीं है, और इवन ए भी है तो भी ए से बी तक भी नहीं है, मतलब हम इस एस से मतलब स्टार्टिंग सिंबल से हम कभी भी इस प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दो दिस बी जनरेट्स ओनली टर्मिनल्स, मतलब टर्मिनल जनरेट ही होगा क्योंकि बी जनरेट कर रहा है, और इसी एक्सप्रेशन से कहां पे भी हो लास्ट में बी कैपिटल बी की जगह पे ये स्मॉल बी रख के हम स्ट्रिंग जनरेट कर सकेंगे। लेकिन ये तो स्टार्टिंग सिंबल से पहुंच, मतलब स्टार्टिंग सिंबल से हम आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर स्टार्टिंग सिंबल से हम बी तक नहीं पहुंच सकते, तो इस केस में क्या होगा, दिस बी इज आल्सो है यूजलेस वेरिएबल। So remember, जो terminal, sorry, the productions which are associated with the useless symbols are known as useless productions। अब समझ में आया? अब देखो, अब a मेरा क्या था, यूजलेस वेरिएबल था, b भी यूजलेस वेरिएबल था, तो जितने भी प्रोडक्शंस a और b से एसोसिएटेड है दे आर यूजलेस प्रोडक्शंस। जैसे देखो ये वाला भी यूजलेस हो जाएगा, s डिराइव्स ac, क्योंकि यहाँ पे a है, a मेरा यूजलेस वेरिएबल है या फिर यूजलेस नॉन टर्मिनल है, सो s डिराइव्स ac is useless production, a derives terminal a followed by variable a is also useless production. Similarly b derives bb and b derives b is also useless production। ठीक है, so all the production that are associated with the useless variables are known as useless production। useless variable मतलब क्या है, यूजलेस वेरिएबल मतलब जो कि ओनली टर्मिनल्स कभी भी जनरेट नहीं कर रहा हो, या फिर वो कभी सेंटेंशियल फॉर्म, या फिर यू कैन से इन अनदर वे यू कैन से दैट वेरिएबल इज नॉट रीचेबल फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल, देन दे आर नोन एज यूजलेस वेरिएबल। तो देखो जब मैंने बोल रहा हूं कि एसोसिएटेड विद यूजलेस वेरिएबल, मतलब चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड में हो, कहीं पे भी अगर यूजलेस वेरिएबल आ रहा है मतलब दैट प्रोडक्शन विल बी यूजलेस प्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे ये वाला जो केस था, तो ये वाला केस जो आया था राइट हैंड साइड में आया था, लेकिन ये कैपिटल ए था, तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्शन भी यूजलेस हो। सर अब हम डिस्कस करेंगे यूजलेस प्रोडक्शन को कैसे हटाएंगे। तो इसको दो फेज से हटाया जाता है। दो फेज से मतलब पहले हम इसको कंसीडर करेंगे, मतलब जो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करते उनको हटाएंगे, फिर बाद में जो रीचेबल नहीं है उनको हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद ही ये होगा। भाई any production involving a useless symbol is known as useless production। अब देखो, अब फेज वन फेज टू, इसको दो फेज में करेंगे। तो फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स टर्मिनल्स जनरेट नहीं कर रहे, टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहे बोल रहा हूँ मतलब ओनली टर्मिनल्स जनरेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम हटाएंगे। तो वो फेज वन में करेंगे। फेज टू में हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल को हटाएंगे दैट आर नॉट रीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, तो फेज वन, derivation of equivalent grammar G from the given context-free grammar G, sorry, derivation of an equivalent grammar G days from the given context-free grammar G such that each variable derives some terminal string। समझ में आ रहा है, मतलब पहले हम उन वेरिएबल्स को हटा देंगे जो गिवन ग्रामर से, जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करते, ओनली टर्मिनल्स को जनरेट नहीं करते। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कैपिटल ए था, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए था ना, क्योंकि कैपिटल ए टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो इस केस में जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था, ओनली है कहीं पे भी ए की जगह पे हम कोई टर्मिनल रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ए था जो कि टर्मिनल्स को जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो उसी टाइप के वेरिएबल को हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो नाम कैसे एलिमिनेट करेंगे, लिसन इट केयरफुली। सबसे पहले क्या होगा, इसमें भी हम वेरिएबल सेट बनाएंगे। जैसे एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन में सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल्स फाइंड करते थे, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन में जैसे ऑल द वेरिएबल दैट आर रीचेबल फ्रॉम ईच वेरिएबल एक सेट फाइंड करते थे, यहाँ पे भी एक सेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे
जिसको कि हम रिकर्सिवली ऐसे से बनाते जाएंगे, जब 2 सक्सेसिव सेट अगर सेम हो जाएंगे तो वहीं पे हम स्टॉप करेंगे। जैसे हम नल प्रोडक्शन के टाइम पे भी करते थे, यूनिट प्रोडक्शन के टाइम करते थे, आगे बढ़ते जाते थे, जब सक्सेसिवली 2 सेट सेम हो जाते थे तभी हम वहीं पे स्टॉप हो जाते थे। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल सेट डिफाइन करेंगे। इनिशियली क्या करोगे, भी में उन वेरिएबल्स ऐड होंगे जो कि रिमेंबर यार, पहले जो वेरिएबल सेट हम बनाएंगे v1 डैश बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये एक वेरिएबल मतलब नाम इसी सेट में बनाएंगे हम, ठीक है। एक ऐसा वेरिएबल सेट बनाओ जिसमें कि हम ये करेंगे कि अल्टीमेटली फाइनली हम उसमें उन वेरिएबल्स स्टोर होंगे जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग ही जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस सेट बनाने से पहले ये भी स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल को इसमें ऐड करेंगे जो डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं। मतलब देखो, ये जो वेरिएबल में हम उन वेरिएबल्स को ऐड करेंगे बिलोंग्स टू वेरिएबल such that there exists a production A derives alpha where alpha belongs to any string, any combination of terminals। any combination of terminals देना होगा ना, ये पता चलेगा कि ये वो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन वेरिएबल को ऐड करेंगे जो डायरेक्टली ओनली टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगा मैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल ऐड करते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम उन वेरिएबल को सक्सेसिवली ऐड करेंगे। जैसे बी ऑब्वियसली बिलोंग्स टू वेरिएबल ही होगा, इसमें वेरिएबल ही सेट है, मतलब ऑब्वियसली नॉन टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स ऐड कर रहे हैं। उन वेरिएबल को ऐड करेंगे such that there exists a production b derives beta where beta belongs to any terminal union the v1 से। मतलब सक्सेसिवली हम उन वेरिएबल को ऐड करेंगे जो कि क्या डिराइव कर रहा हो, टर्मिनल या फिर टर्मिनल के साथ साथ उनमें से कोई वेरिएबल जो अभी तक मेरा वेरिएबल सेट में ऐड हुआ है। क्योंकि देखो अगर ऐड हुआ है वेरिएबल मतलब डेफिनेटली टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। सो अभी अगर मैं कोई एक वेरिएबल जो उस टर्मिनल जनरेट करने वाला वेरिएबल को जनरेट कर रहा है, वो वेरिएबल को अगर मैं ऐड करूंगा देन दिस विल आल्सो जनरेट टर्मिनल स्ट्रिंग। मतलब देखो सपोज मेरा ऐसा है, सपोज a derives terminal A and B followed by capital B, ठीक है, and B derives suppose terminal A, I'm sorry ये वाला प्रोडक्शन होता। अगर ऐसा मेरा होता प्रोडक्शन तो सबसे पहले देखो, पहले हम इसको क्या करते, पहले बी को ऐड करते क्योंकि बी टर्मिनल जनरेट कर रहा है, तो बी मेरा हो गया पहले सेट में। फिर नेक्स्ट देखो बी यहाँ पे है, मतलब अभी देखो ये टर्मिनल और बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एनी टर्मिनल और एनी वेरिएबल व्हिच इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, मतलब जो इसी सेट में ऑलरेडी है। देन अभी देखो मतलब अभी बी कैपिटल बी है, मतलब ये भी टर्मिनल जनरेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि बी टर्मिनल जनरेट कर रहा है, मतलब बी के जगह पे कुछ भी डालेंगे, मतलब बी के जगह पे टर्मिनल डाल देंगे तो जनरेट हो जाएगा। तो अभी मेरा ए भी मेरा हो जाएगा उस सेट में ऐड हो जाएगा। इस टाइप से हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। देन सक्सेसिवली क्या होगा, टू सक्सेसिव वी आईज, मतलब ये जो देखो ये 1 था फिर 2 होगा, ऐसे करके जो सक्सेसिवली जब 2 सेम हो जाएंगे मतलब क्या होगा, हमें फाइनल सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट जनरेट टर्मिनल स्ट्रिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। देखो at some point two successive v case will be equal, then we will get the final set of variables that generates only terminal strings। फिर उसका प्रोडक्शन कैसे, जब हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स मिल जाएगा उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोडक्शन बना लेंगे। कैसे प्रोडक्शंस बनाएंगे, उस सेट में जो जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं वेरिएबल्स जो जो प्रोडक्शन में है उसी प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे देखो हम उन्हीं प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, जैसे देखो such that A belongs to the set obviously and simultaneously alpha belong to also the combination of terminals or the set of variables that are obtained here।
मतलब जो हमने वेरिएबल सेट बनाए, हमें पता चला कि वो वेरिएबल सेट ही स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहे हैं। तो एनी प्रोडक्शन जिसमें यही वेरिएबल्स हो राइट हैंड साइड में, या फिर इसी वेरिएबल के साथ कोई टर्मिनल्स भी हो, तब भी उस प्रोडक्शन को मेल करें। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल करेंगे हम। सपोज ये एक एग्जांपल, अच्छे से देखो। लेट अस कंसीडर द दिस एग्जांपल। जी में इतने सारे प्रोडक्शंस हैं। Find G days such that every variable in G days derives some terminal string। क्योंकि टर्मिनल स्ट्रिंग वाला नहीं है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेट बनाएंगे। तो वो जो सेट बना रहा हूँ, अब सबसे पहले देखो कौन कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं या ओनली टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं। देखो यस, राइट हैंड साइड में नहीं, टर्मिनल नहीं है। एक राइट हैंड साइड में यस टर्मिनल है, ओनली टर्मिनल है, तो ए को ऐड करो। फिर आगे बढ़ो, बी के राइट हैंड साइड में क्या है, टर्मिनल है, बी है। यहाँ पे देखो दो ये कैपिटल है लेकिन ये टर्मिनल तो है ना, तो इसलिए बी को ऐड करो। अब आगे बढ़ो, ये तो हो चुका है। अब ई को देखो, यस ई में राइट हैंड साइड में भी सी है, ये सब ना, मतलब ये भी टर्मिनल है, तो अभी ई को ऐड करो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी के साथ ये जो है इसको ऐड करो, उसके साथ यूनियन क्या करेंगे हम चेक करेंगे ऐसा हो कोई वेरिएबल है क्या, नया वेरिएबल जिसके राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स हो। इसके साथ ये इधर ये भी हो, इनमें से कोई भी हो, या फिर इन लोगों के साथ टर्मिनल्स भी हो, तब भी वो टर्मिनल्स जनरेट करेगा। अब चेक करो, एक एक करके चेक करो। एस से राइट हैंड साइड में ए बी है, ए क्या है, यस ए टर्मिनल जनरेट कर रहा है इसलिए सेट में है। ऑब्वियसली बी भी जनरेट कर रहा है इसलिए सेट में है, तो मतलब ये भी जनरेट करेगा टर्मिनल, तो एस को ऐड करोगे उसके साथ। फिर आगे बढ़ो, ये ए तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। बी भी ऐड हो चुका है और ई भी ऐड हो चुका है, सब ऐड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में भी जब जाओगे, देखो अब इस सेट में क्या है, अभी ए बी ई एस है, ए बी ई एस है। अब देखो नया वेरिएबल नहीं है, कोई भी नया वेरिएबल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जो नेक्स्ट भी डेसिमल वही सेम ही होगा, ये सब नॉट, तो टू सक्सेसिव से सेम हो जाएगा, मतलब मेरा जो फाइनल सेट क्या होगा, ए बी ई एस। मतलब मुझे पता चल गया ए बी ई एस मेरा उन वेरिएबल में से है जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। सो मेरे सेटअप प्रोडक्शन में क्या रहेगा, उन सभी प्रोडक्शन रहेगा जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में ये सब हो और राइट हैंड साइड में भी इन सब के साथ साथ कोई टर्मिनल हो। ठीक है, तब देखो एक एक करके मैं चेक करूंगा। एच डिराइव्स ए बी, ये आएगा मेरा फाइनल प्रोडक्शन में, यस। क्यों, क्योंकि इसमें देखो और जितने भी वेरिएबल्स है वो सब इससे बिलोंग्स करते हैं, मतलब वो टर्मिनल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन आएगा। अब ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये टर्मिनल को जनरेट कर रहे हैं। अब बी भी टर्मिनल जनरेट कर रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसे प्रोडक्शन सपोज एक्स से डिराइव फ्रॉम अल्फा है, मतलब एक्स मस्ट बी फ्रॉम दिस सेट एंड अल्फा मस्ट बी फ्रॉम व्हाट, इसी वेरिएबल के साथ साथ टर्मिनल से कोई कॉम्बिनेशन। अभी देखो ये तो ए तो है ही इसमें, और अल्फा तो ये तो टर्मिनल है, तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। अब बी डिराइव्स बी, देखो इसमें बी एक टर्मिनल है और बी भी इससे बिलोंग्स करता है इस सेट से, तो ये भी ऐड होगा। अब इसको देखो, बी डिराइव सी, बी टर्मिनल है तो इससे बिलोंग्स करता है। अब कैपिटल सी देखो, कैपिटल सी डज, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब डेफिनेटली इसमें लाई करना पड़ेगा। देखो इसमें सी लाई नहीं कर रहा है, तो दिस प्रोडक्शन विल नॉट बी एडेड, this will be removed because this production, remember, though b derives terminal string but this production will not ever derive terminal string, क्योंकि b derive c कर देंगे मतलब c कभी मेरा derive कर ही नहीं पा रहा है terminal string। तो मतलब c जहां पे भी डालूंगा मतलब वो कभी भी फ्यूचर में टर्मिनल नहीं आएंगे c की जगह पे, तो इसीलिए दिस प्रोडक्शन becomes useless। अब देखो e derive c, देखो obviously e belongs to this set and c is a terminal, so this will be added। तो मतलब ये फिर ये फिर ये फिर ये, these four productions are allowed after the elimination of the useless variables that arise due to what, due to वो सब टर्मिनल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए। तो देखो ये पहले सेट ए बी आ गया, क्यों, क्योंकि ए बी डायरेक्टली टर्मिनल्स जनरेट कर रहे हैं, ये ए ये बी और सी ये सब डायरेक्ट टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं इसलिए ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये तो ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एस डिराइव्स ए बी है, क्यों, क्योंकि ए बी बोथ कैन डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग, मतलब एस इज आल्सो कैन डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग।
तो इसीलिए एसडीएफ से भी मतलब एसपी टर्मिनल मतलब एसपी टर्मिनल्स को जनरेट कर पाएगा, इसलिए उस सेट में एपीएस डाल दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कोई नया वेरिएबल तो है ही नहीं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मतलब सेट आएगा वो ए बी ये सेम ही रहेगा, सेम रहा मतलब v2 डैश इज इक्वल टू v3 डैश, मतलब जो v3 डैश मेरा होगा अभी फाइनल सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट जनरेट टर्मिनल्स। ठीक है, तो जो उन प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे जिसमें कि ओनली ये वेरिएबल्स हो या फिर कोई भी टर्मिनल्स हो। सिंपल लैंग्वेज में उन्हीं टॉप वेरिएबल्स उन्हीं प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे जिसमें कि ओनली ये वेरिएबल्स ही हो, इनमें से कोई वेरिएबल्स ही हो या फिर कोई भी टर्मिनल हो। अब देखो इसमें जो सी जो था, इसमें सी था, सी वेरिएबल मेरा टर्मिनल सिंक जनरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये प्रोडक्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिस प्रोडक्शन में कोई अदर वेरिएबल आ गया मतलब उसको सिंपली हम डिलीट करेंगे। कोई भी प्रोडक्शन में अगर कोई अदर वेरिएबल है मतलब डिलीट करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? मतलब सिंपल ये ना, जैसे मैंने फिर से बता रहा हूँ, कोई भी ऐसे प्रोडक्शन है जिसमें एक्स तो ऑब्वियसली इसमें बिलोंग्स करना ही पड़ेगा सेट में, उसके साथ साथ ये अल्फा में ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स इन द सेट एंड द टर्मिनल, और कोई इनमें से दो में से कहीं पे भी कोई नया वेरिएबल आया मतलब उसको डिलीट करना है। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्शन ऐसा होता, सी डिराइव्स मान लो ए बी होता, इस प्रोडक्शन में क्या है, सी आ गया, सी इसमें नहीं है तो मतलब इसको भी डिलीट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स, or you can say elimination of the products useless production that arise due to the non generation of the terminals। ठीक है, अब सेकेंड फेज पे जाएंगे। सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, सेकेंड फेज में हम उन प्रोडक्शन को डिलीट करेंगे, और यू कैन से उन प्रोडक्शन को डिलीट करेंगे which arises due to the variables that are not reachable from the starting symbol। ठीक है, तो फेज 2 में क्या करेंगे, पहले तो हमने निकाल दिया जो कि मतलब टर्मिनल जनरेट नहीं करे उन प्रोडक्शन को हटा दिए। अब फेज 2 में क्या करेंगे, कि फेज 1 फेज 2 क्या है, यूजलेस प्रोडक्शन को डिलीट करने का है। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट ग्रामर जी डैश, देखो जी डबल डैश इसलिए बोला गया यहाँ पे क्योंकि पहले जो जी डैश था मैंने फेज 1 पे बनाया था। ठीक है, जी डैश जो था फेज 1 पे बनाया गया था, तो यहाँ पे जी डैश हो गया, जी डबल डैश जी सिंगल डैश फेज 1 में बनाया गया, इसलिए यहाँ पे जी डबल डैश बनाया गया। So derivation of an equivalent grammar G double dash from the context-free grammar G dash such that each symbols appear in the sentential form। मतलब all the variables are reachable from the starting symbol। And remember ये जो phase 1 phase 2 है ना, phase 1 के बाद ही phase 2 होगा। Always remember पहले हम जो टर्मिनल स्ट्रिंग जो जनरेट नहीं कर रहे उन वेरिएबल या उन प्रोडक्शन को हटाएंगे, उसी के बाद जो ग्रामर आएगा उस ग्रामर के ऊपर ये अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसलिए वही सेम चीज, एक सेट बनाएंगे, जो सेट की उस सेट में क्या होगा, उन वेरिएबल्स होंगे उन सेट में डाटा रीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, इस फेज 1 में क्या करते थे, सेट में फेज 1 के सेट में हम उन्हीं सेट ऑफ वेरिएबल्स बनाते थे जो कि टर्मिनल्स जनरेट करते थे। लेकिन फेज 2 में क्या सेट एक बनाएंगे, उस सेट में क्या वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स होंगे जो कि स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल हो। ठीक है, तो सिंस मैं स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले जो सेट होगा उस सेट में इनिशियली में स्टार्टिंग सिंबल को ऐड करूंगा, तो ये जो सेट होगा सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल ऐड होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हर बार जैसे ईच टाइम जैसे एलिमिनेशन नॉन प्रोडक्शन हो या एलिमिनेशन यूनिट प्रोडक्शन हो या एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स अराइजेस ड्यू टू द नॉन जनरेशन ऑफ टर्मिनल्स हो, सब में क्या करते थे, हम एक सेट बनाते थे और सक्सेसिवली रिकर्सिवली हम आगे बढ़ते थे। जब टू सक्सेसिव ग्रुप सेम हो जाते थे वहीं पे हम स्टॉप करते थे। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब देखो इनिशियली तो हमने एस को ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट में क्या होगा, उस सेट में उन्हीं वेरिएबल्स को ऐड करेंगे such that there exists a production A derives alpha where A जो है वो ऑलरेडी इसी सेट में एग्जिस्ट हो एंड वो द अल्फा कंटेन्स द सिंबल x। अल्फा कंटेन्स द सिंबल x मतलब ये जरूरी नहीं कि ओनली x हो, कोई भी सिंबल हो, मतलब उसमें ना क्या है,
अल्फा में एक्स हो या फिर एक्स के साथ ना कोई भी जैसे कह सकते हो मतलब कोई भी ऐसा मतलब नोटेशन हो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसकी राइट हैंड साइड में वो एक्स हो, कोई टर्मिनल के साथ या दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है। मतलब एक्स होना चाहिए तभी जाके हम उसको ऐड करेंगे। फिर ऐसे ही इसको ऐड करते जाएंगे। एट सम पॉइंट वही टू सक्सेसिव ग्रुप्स विल बी सेम। तो उस केस में क्या होगा, फाइनल भी हमें मिल जाएगा, फाइनल सेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करें, प्रोडक्शंस कैसे बनाएंगे, देखो हम उन्हीं प्रोडक्शन को ऐड करेंगे जिससे कि ए डिराइव्स अल्फा फॉर्मेट में होगा और ए मस्ट बी बिलोंग्स टू दिस फाइनल सेट एंड अल्फा बिलोंग्स टू इस सेट में जितने भी वेरिएबल्स है उनके साथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल। नया वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, जो वेरिएबल एस से रीचेबल नहीं है वो वेरिएबल नहीं आनी चाहिए। तो फेज 1 फेज 2 में ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे ओनली वेरिएबल्स के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो वेरिएबल सेट में नहीं आता है उसी का कोई भी प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको एग्जांपल को अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल पहले देखो मैंने बताया था फेज 1 फेज 2 होता है, रिमेंबर अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिकली कोई ग्रामर दे दिया है और उसको बोला है कि तुम इससे बस नॉट रीचेबल जो वाले हैं उसको हटाओ, ओनली ऐसे अगर बोला गया देन ओनली हम वो फेज 1 अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन कोई अगर बोला है यूजलेस प्रोडक्शन हटाओ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो उन वेरिएबल्स को हटाना है जो टर्मिनल जनरेट नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद जो ग्रामर आएगा उस ग्रामर के ऊपर ये फेज 2 अप्लाई करेंगे। अब देखो ये तो ग्रामर हम लोगों ने सॉर्ट किया था, इस ग्रामर को हम लोगों ने मिला था कि नहीं, आफ्टर एलिमिनेटिंग द प्रोडक्शंस, after eliminating the productions sorry after eliminating the production that arise or you can say after eliminating the production that does not generate terminals, हटाए थे b derive c को हटाए थे कि नहीं, इसी को तो हटाए थे क्योंकि ये टर्मिनल जनरेट नहीं कर पा रहा था, प्रोडक्शन इसलिए हटाए थे। अब ये हमें फेज 1 में मिला था उसको हम जी डेस बोले थे। अब देखो इसमें पहले हम सेट बनाएंगे, सेट क्या बनाएंगे, उस सेट में की सेट ऑफ वेरिएबल डाटा रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल से रीचेबल तो तभी ना कोई भी हम ग्रामर कोई भी स्ट्रिंग अगर जनरेट करेंगे तो उसके बीच में वो वेरिएबल आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम डेरिवेशन हम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले सेट में एस डालो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में उन वेरिएबल को ऐड करो जो कि एस से जो प्रोडक्शन हुए हैं उनके राइट हैंड साइड में है। देखो एस से जो प्रोडक्शन है राइट हैंड साइड में कौन कौन से वेरिएबल है, देखो एक ही है और उसमें ए बी है, मतलब ए बी आर रीचेबल फ्रॉम एस। तो अभी क्या होगा, एस के साथ हम ए बी को भी ऐड करो। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा जो एस से और ए से और बी से हो, जिसके राइट हैंड साइड में और कोई दूसरा वेरिएबल है, तभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये बात को समझो। अभी अब सिर्फ एस को नहीं देखेंगे, जो जो वेरिएबल्स ऐड होते जा रहे हैं सक्सेसिवली उन सभी के प्रोडक्शन को हम चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या नया वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो एस का तो एक ही था, हमने देखो अभी हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रामर हमें मिला था। एस का तो हम लोगों ने देख लिया, ए तो ए तो ऐड कर लिया यहाँ पे और एक राइट हैंड से ओनली टर्मिनल है, नो इशू। अब बी को देखो, बी डिराइव्स बी, यस बी डिराइव्स बी, बी तो ऑलरेडी एडेड है और इससे कोई राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है। मतलब अभी देखो अब इनमें से जो प्रोडक्शन है हम लोग देख लिया, एस ए और बी से जितने प्रोडक्शन से देख लिया, राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल नहीं है, मतलब थर्ड स्टेज में भी ये सेट क्या रहेगा, वही एस एंड ए एंड बी ही रहेगा। अब देखो टू सक्सेसिवली सेम हो गया, मतलब यहाँ पे हमें स्टॉप कर, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे मतलब अब देखो यहाँ पे तो स्टॉप करेंगे, स्टॉप करें मतलब अभी सेटअप प्रोडक्शंस बनाएंगे, तो प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन में क्या होगा, किस टाइप के प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे, लास्ट लाइन में लिखा है उन्हीं प्रोडक्शन को ऐड करेंगे जो कि मतलब ए डिराइव्स अल्फा फॉर्मेट में होगा, ए मस्ट बी इन द ग्रुप एंड अल्फा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड टर्मिनल्स।
तो यहाँ पे देखो हमें पता चल गया जो सेट एस से रीचेबल कौन कौन सा है, एस एंड ए एंड बी। सो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्शन ऐड करेंगे, हम उन सभी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे जो एस से या फिर ए से या फिर बी से हो, जिससे कि राइट हैंड साइड में ओनली वेरिएबल्स ऐसे भी हो एंड उसके साथ साथ कोई भी टर्मिनल। तो देखो ये तो हो गई क्योंकि ऐसे भी तीनों ही है। यहाँ पे भी देखो ए है, राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल है तो ये भी होगा, और ये भी है, बी तो ऑलरेडी है, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का कांस्टेंट क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स इन द सेट एंड टर्मिनल्स। तो ये हो गया। अब देखो लास्ट वाला ई डिराइव्स, ई है इस सेट में है ही नहीं, तो मतलब इसको डायरेक्ट हटाएंगे। मतलब जो जो प्रोडक्शंस that are associated with variables that are not present in the set, उसी को हम हटाएंगे। जैसे इससे पहले भी वही कर रहे थे, उन प्रोडक्शन को हटा रहे थे जो उस वेरिएबल सेट में, मतलब जो कि टर्मिनल जनरेट कर रहा है उस सेट में नहीं था, उसको हटा रहे थे। सिमिलरली सेकंड फेज में भी क्या करेंगे, जो वेरिएबल सेट जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो रीचेबल फ्रॉम एस है, उसमें से जो जो वेरिएबल नहीं है उन वेरिएबल के एसोसिएटेड जितने भी प्रोडक्शन थे सबको हटाना। तो ये एसोसिएटेड नहीं था तो इसलिए ई को हटाना। ठीक है, तो ई को हटाने वाले प्रोडक्शन क्या क्या बचेंगे, इसी तीन प्रोडक्शन ही बचेंगे। तो दिस विल बी द आंसर। देखो ये वही है, पहले एस आया, फिर एस डिराइव्स ए भी था तो एस ए भी आया, फिर लास्ट में देखो एस ए और ए बी से जितने भी प्रोडक्शन थे उनको हम चेक करेंगे। मैंने बताया था कि नहीं थोड़ी देर पहले कि जो जो वेरिएबल्स हम ऐड करते जा रहे हैं उनका प्रोडक्शन वगैरह चेक करेंगे। जैसे एस था, फिर ए भी ऐड किया, मतलब अभी ए और बी से जो प्रोडक्शन जनरेट हो रहे हैं उनको भी चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है क्या। अगर कोई नया वेरिएबल है देन ओनली ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ए बी से तो बस ये दो प्रोडक्शन ही थे और उसमें तो कोई नया वेरिएबल नहीं आ रहा था, तो इसलिए ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए, सॉरी दोनों सेट सेम हो गए, मतलब दिस इज द फाइनल सेट। सो ऑल द प्रोडक्शन दैट आर एसोसिएटेड विद एस ए बी ओनली। देखो वेरिएबल एसोसिएटेड वेरिएबल्स बोल रहा मतलब टर्मिनल्स कोई भी हो, टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं है, ओनली ऐसे भी जो वेरिएबल्स ही जिसमें हो वही ऐड होंगे। ठीक है, तो ई यहाँ पे हम यूजलेस बन गया, नॉट रीचेबल हो गया ई, तो ई डायरेक्ट यूजलेस बन गया, तो ये हट गया। so we get SAB, so the set of production is ADF AB, ADF A, BDF B। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। तो अभी एक एग्जांपल, रेड्यूस ग्रामर फाइंड करो इक्विवेलेंट टू, लेट मी चेक। फाइंड करो रेड्यूस ग्रामर। रिमेंबर वो तो मैंने दो नॉर्मल फेज वन फेज टू की केस बोल दिया। अब देखो जब भी तुम्हें बोला जाएगा कि फाइंड द रेड्यूस्ड ग्रामर, और अगर तुम्हें बोला जाएगा कि सिंपलीफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम नॉल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे अगर कोई नॉल प्रोडक्शन है। देन क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे अगर कोई यूनिट प्रोडक्शन है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यूजलेस सिंबल को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, लेकिन यूजलेस सिंबल को कैसे, टू फेज में एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले उन वेरिएबल्स उन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे जो कि नॉन टर्मिनल, जो कि टर्मिनल जनरेट नहीं कर पा रहे। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, उन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे दैट आर एसोसिएटेड विद वेरिएबल्स दैट आर नॉट रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। तो यहाँ पे देखो ये रिड्यूस्ड ग्रामर है, मैं उसको अभी रिड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले चेक करो एक में कोई नॉन टर्मिनल है, सॉरी नॉल प्रोडक्शन है, इसमें कोई नॉल प्रोडक्शन है नहीं है, कोई नॉल प्रोडक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ो, कोई यूनिट प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन मतलब एक वेरिएबल डिराइव्स अनदर वेरिएबल, वो भी नहीं है, तो वो भी काम खत्म। अभी चेक करना है क्या है, हमें अभी यूजलेस सिंबल हटाना है। अब देखो यूजलेस सिंबल हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो स्ट्रिंग जो टर्मिनल से जनरेट नहीं करे उनको हटाएंगे। अब देखो पहले सबसे पहले सेट में मेरा क्या ऐड होगा, ऐड होगा, उसके बाद क्या ऐड होगा, ए टर्मिनल ए है तो ये ऐड होगा। फिर देखो और कौन सा है, सी डिराइव्स टर्मिनल बी है, ये सर नॉट, तो सी मेरा ऐड हुआ। ठीक है, पहला सेट में ये हुआ, सेट जो बना रहा हूँ। सेकंड स्टेप में क्या होगा इसके, अभी ए सी जो किसी के राइट हैंड साइड में अगर ए सी के साथ कोई भी टर्मिनल से वो भी जनरेट कर पाएंगे, तो कोई चेक करो ऐसा कोई, देखो ए का तो देख लिया, मतलब सॉरी मतलब उन ए और सी को छोड़ के बाकी सब वेरिएबल को चेक करो किसके राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी और कोई टर्मिनल हो। अब एस को चेक करो,
राइट हैंड साइड में ए बी है, बी तो नहीं है, छोड़ो ये तो नहीं होगा, बी मेरा अभी तक नहीं आया है। सेट में एसी है, देखो सी ए है, बोथ आर बिलोंग्स टू सेट, तो इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप में एस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बी देखो, बी डिराइव्स बी सी, देखो बी तो ऑलरेडी है ही नहीं, मतलब सेट में है ही नहीं, तो फिर कैसे ऐड करेंगे? फिर ए बी बी भी है ही नहीं, तो कैसे ऐड करेंगे? अब सी देखो, अब सी का भी चेक करेंगे कि नहीं? ए सी तो आ गया था, नया वेरिएबल था। अब नया वेरिएबल में अब देखो यहाँ पे अभी कुछ है जिसके राइट हैंड साइड में ए सी का कॉम्बिनेशन कुछ हो, सी तो ऑलरेडी एडेड है, तो मतलब अभी कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। तो यहाँ पे गलती से मैंने सी के लिए बोला, क्योंकि सी तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं ना, जो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं उन्हीं के प्रोडक्शन को देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हम जो ऐड नहीं किए उन्हीं प्रोडक्शन को चेक करेंगे कि किसके राइट हैंड साइड में ये इन्हीं सेट में से कोई हो, उसके साथ साथ कोई हो, मतलब कोई टर्मिनल हो। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो यही फाइनल है। अभी ए सी एस का कोई भी चेक करो, ए सी एस का देखो ऑलरेडी एस तो एडेड है, और ए भी एडेड है, और सी ही एडेड है, और कोई नया वेरिएबल क्या है? बी है, लेकिन बी के राइट हैंड साइड में बी ही आ रहा है, जो कि बी तो ऑलरेडी एडेड नहीं है, तो मतलब अभी फाइनल सेट ए सी एस बन गया। ए सी एस बन गया मतलब अभी हम फर्स्ट स्टेप में कौन कौन से प्रोडक्शन हट गए बताओ? ए सी एस बना मतलब, एसीएस बना मतलब जो जो प्रोडक्शन में ओनली एसीएस है वही रहेगा, बाकी से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो एस डिराइव से बी, ये वाला हट गया, फिर बी डिराइव बी सी, बी से जितने भी है वो भी हट गया। अभी देखो सी से ए बी है, ये भी हट गया। समझ में आ गया? क्योंकि बी जिस बी तो सेट में नहीं था, तो बी हट गया। अभी देखो ये तो फेज 1 चला गया, फेज 2 में क्या है? जो जो नॉट रीचेबल है उसको हम हटाएंगे। अब देखो सेट बनाओ, एस से स्टार्टिंग सिंबल से, एस से सी ए, मतलब एस के सेट में पहले एस आया, फिर एस सी ए आ गया। अब ये प्रोडक्शन से हटने के बाद क्या बचा था मेरे पास? एस डिराइव्स सी ए, देन ए डिराइव्स ए, देन सी डिराइव्स बी। ये तो तीन ही थे। अब देखो एस से सी ए भी आ गया, अभी कोई नया वेरिएबल भी नहीं है, तो मतलब यही फाइनल सेट बन गया। यही फाइनल सेट बन गया मतलब इस ऑल आर, ये तीन ही थे और ये तीन ही रहेंगे, क्योंकि सी ए इज रीचेबल फ्रॉम एस, तो ऑल द प्रोडक्शन दैट are generating from these variables must be there। ठीक है, यहाँ पे रहा, तो एस से ए और सी से रहा, ये फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला भी मतलब मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। सबसे पहले सेट में क्या ऐड होगा? देखो सी में देखो ओनली टर्मिनल्स है, सी ऐड आएगा, फिर देखो और कोई है नहीं, पहले सी ही आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में देखो किसके राइट हैंड साइड में ओनली सी है? देखो किसके राइट हैंड साइड में ओनली सी है? किसके राइट हैंड साइड में ओनली सी है? देखो ई, समझ रहे हो? ई भी मेरा ऐड होगा। और किसके राइट हैंड साइड में ओनली सी है? देखो ए में है, बी सी सी, इसको अच्छे से देखो, बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी है, मतलब ये भी टर्मिनल जनरेट करेंगे। तो अभी क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। पहले क्या ऐड होगा यहाँ पे? सबसे पहले हम फेज 1 करेंगे, इसके लिए बना रहा हूँ, अच्छे सुनो। फेज 1 मतलब सबसे पहले उन वेरिएबल्स को ऐड करो जो डायरेक्टली टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं। देखो एस तो नहीं है, ए के राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल्स नहीं है, सी के राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल्स है, यस ए बी बी है ओनली टर्मिनल्स है, तो पहले सी ऐड होगा। फिर देखो ई के राइट हैंड साइड ओनली टर्मिनल नहीं है, डी की भी ओनली टर्मिनल्स नहीं है, तो सी ऐड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे उन वेरिएबल्स को ऐड करते थे जो कि क्या जनरेट करता था? any combination of the variables in the set and terminal। अब देखो कहाँ के राइट हैंड साइड में ओनली सी, मतलब कैपिटल सी के साथ कोई टर्मिनल्स है, तो यहाँ पे ए आ गया, ये तो ऐड नहीं है। अब ए को चेक करो, ए तो ऐड नहीं, चेक करो, देखो ये तो एस तो आ गया, नहीं है। अब देखो बी सी सी, ये कैपिटल सी है, मतलब दो बार ये भी टर्मिनल जनरेट करेगा, तो मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप में हम ए को ऐड करेंगे, सी कॉमा ए। अभी देखो अगेन सी तो ऑलरेडी एडेड है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ई को देखो, E derives A terminal C, मतलब टर्मिनल C मतलब C है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल C था, उनके साथ कोई टर्मिनल है, मतलब E भी होगा। देन D, D के राइट हैंड साइड में क्या है? A D है, ये नहीं होगा क्योंकि D अभी भी नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया? C तो C है E। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम वो वेरिएबल्स को चेक करेंगे जो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन उनके राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स है। अब देखो S को चेक करो, नेक्स्ट स्टेप में देखो इसके राइट हैंड साइड में ए है, यस
ए है मतलब ए तो टर्मिनल जनरेट कर रहा है, मतलब दिस प्रोडक्शन विल आल्सो बी जनरेट, और सॉरी दिस एक्सप्रेशन विल जनरेट सम टर्मिनल। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी ए ई के साथ साथ हम एस को ऐड करेंगे। अब देखो एस तो ऐड हो गया, अब देखो डी, अब ए एस हो गया, ऐड हो गया, ए तो ऑलरेडी एडेड था, सी तो ऑलरेडी एडेड था, ई ऑलरेडी एडेड था। अब डी के लिए चेक करो, डी के राइट हैंड साइड में देखो ए डी ए है, जबकि डी मेरा ऑलरेडी नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। तो भी आगे बढ़ो, आगे देखो कोई ऐसा कोई वेरिएबल है बचा है जिसके राइट हैंड साइड में सी ए ई एस हो, देखो एस तो चला गया, ए चला गया, सी चला गया, ई चला गया। अब देखो डी, डी के राइट हैंड साइड में डी है जो कि इसमें से बिलोंग्स नहीं करता, ठीक है, तो मतलब ये मेरा बन गया फाइनल। तो फेज 1 के बाद बताओ, फेज 1 के बाद कौन कौन से प्रोडक्शन हटेंगे, मतलब जिसमें ओनली एस ए सी ई हो वो ही रहेंगे, क्योंकि बाकी ये वेरिएबल ही सॉरी ये वेरिएबल ही टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं, और अगर कोई दूसरा वेरिएबल है तो हटेगा। अब देखो ई इस प्रोडक्शन तो रहेगा, ये तो रहेगा क्योंकि इसमें ए आ रहा है, ये भी देखो एस बी एस तो रहेगा क्योंकि एस उस सेट में है, फिर बी सी सी ए भी रहेगा, लेकिन ये देखो डी ए डी इज नॉट इन द सेट, तो ये प्रोडक्शन हटेगा। अब नेक्स्ट सी को चेक करो, ए बी बी तो रहेगा ही क्योंकि टर्मिनल है। अब सी डिराइव्स डी डी है, डी इज नॉट इन द लिस्ट वेरिएबल, तो ये भी हटेगा। अब ये डिराइव्स ऐसे तो ये तो रहेगा ही। अब देखो डी से मतलब जो वेरिएबल नहीं है उससे जो भी प्रोडक्शन है वो सब डिलीट होगा एसोसिएटेड विद दैट वेरिएबल, जहां जहां पे कोई दूसरा वेरिएबल आ रहा है वहीं पे डिलीट होगा। तो ये फेज 1 आ गया। अब फेज 2 करें, फेज 2 में क्या कर रहे थे, हम जो जो रीचेबल थे उसी को कर रहे थे। पहले स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग सिंबल्स क्या है, एस है, पहले एस आया, फिर देखो एस राइट हैंड साइड में ए है तो एस ए भी रीचेबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, चेक करो जो कि राइट हैंड साइड में जिसके एस और ए है वो विल बी रीचेबल। अब देखो किसके राइट हैंड साइड में एस और ए है, सॉरी मतलब ये एस के राइट हैंड साइड में ए था तो अभी ग्रुप आया। अभी देखो ये एस और ए इन दोनों में से जो भी प्रोडक्शन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ये हो, राइट हैंड साइड में कोई दूसरा वेरिएबल हो तो वो रीचेबल होगा। अब देखो एस और ए कहाँ कहाँ है, देखो एस का तो देख लिया हमने, ए का राइट हैंड साइड में एस भी था, एस तो ऑलरेडी एडेड है, बी सी सी मतलब सी तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एस देन ए देन सी एड होगा। अभी देखो और कोई प्रोडक्शन है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कोई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिलीटेड था, ये ऑलरेडी डिलीटेड है ना फर्स्ट स्टेप के बाद, तो ऐसे ऐसे हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करो, कोई एक एस ए सी का चेक करो, एस तो चेक कर चुके, ए भी चेक कर चुके। अब सी देखो जब ऐड हुआ था, सी के राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है क्या, ए बी तो ऑलरेडी एडेड है और कोई तो है नहीं, तो मतलब सेट यही रहा, एस ए सी 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 रहा, मतलब फाइनल सेट हुआ। तो अभी नाउ सिंपली एलिमिनेट ऑल द प्रोडक्शन which contain a new variable other than this SAC। तो इसमें क्या है, ये तो रहेगा SAC है इसमें से, ये SB भी रहेगा, BCC भी रहेगा। अब देखो CAB भी तो रहेगा। अब क्या यही बचा था बस, बाकी तो पहले डिलीट हो गए थे। E तो रीचेबल नहीं हुआ तो मतलब E नहीं रहेगा, ठीक है, E नहीं रहेगा मतलब अब मेरा प्रोडक्शन क्या बनेगा, ओनली ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ओनली ये रहेगा, टोटल 4 प्रोडक्ट्स। एंड रिमेंबर इसको फेज 2 के बाद फेज 1 करेंगे तो एक ऑलवेज रेड्यूस्ड ग्रामर हमें नहीं मिलेंगे, मतलब उसमें कुछ नया नहीं रहेगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर हमेशा फेज 1 फिर फेज 2, मतलब पहले उन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करो जो टर्मिनल जनरेट नहीं कर पा रहे,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, नाउ आई विल सॉल्व 1 to 2 प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ग्रामर। सिंप्लीफाई मतलब क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे। Am I audible? Please someone inform in the chat box. Please someone inform. Roll number 1. अभी अब आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखो, थोड़ा बहुत आवाज आ रही है। अब देखो सबसे ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉल प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे, फिर यूजलेस प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम ये नॉल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे। नॉल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे तो फिर सबसे पहले क्या क्या करते थे हम, पहले सेट ऑफ नॉन लेवल वेरिएबल्स फाइंड करते थे। तो देखो सेट ऑफ नॉन लेवल वेरिएबल्स, सबसे पहले चेक करो किसके राइट हैंड साइड में ओनली नल है। देखो सी के राइट हैंड साइड में ओनली नल है, दैट मींस सबसे पहले सी मेरा आएगा नॉन लेवल वेरिएबल। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में ओनली इसी में से कोई वेरिएबल है क्या, तभी तो नॉन लेवल होगा ना। अब देखो किसके राइट हैंड साइड में ओनली सी है, देखो ओनली सी किसके राइट हैंड साइड में है, ए डिराइव सी में है। तो अभी नॉन लेवल वेरिएबल में क्या होगा, ए भी बन गया। अभी और चेक करो और किसी के राइट हैंड साइड में है क्या, चेक करो, देखो अब ये सी ए बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अभी तो और कोई नहीं होगा, किसी के राइट हैंड साइड में सी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे किसके राइट हैंड साइड में सी ए में से है, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सी ए है, ठीक है। देखो सबसे पहले ए चेक करो, ए के राइट हैंड साइड में नहीं है कोई, ए और सी नहीं है, ओनली ओनली ए सी है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी नहीं है। ये तो ऑलरेडी एडेड था। अब बी को देखो, बी के राइट हैंड साइड में ए है, बी डिराइव से, मतलब अभी बी बन गया मेरा नॉन लेवल वेरिएबल। अब देखो और किसी के राइट हैंड साइड में है क्या, सी ए नहीं है, तो फिर गया। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ऐसा कोई नया वेरिएबल है क्या जिसके राइट हैंड साइड में सी ए बी का एनी कॉम्बिनेशन हो। नया वेरिएबल कौन सा बचा है, अभी हमारे पास एस ही बचा है, क्योंकि बाकी तीन तो ऐड कर चुके हैं। अब देखो एस के राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे बी बी है, मतलब अभी बी तो मेरा नॉन लेवल वेरिएबल था, तो मेरा एस भी बन गया मेरा अभी नॉन लेवल वेरिएबल। तो अभी सेट में क्या होगा, सी ए बी देन एस। अभी तक ऑल वेरिएबल्स ऐड हो चुके हैं, मतलब दोबारा मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब ना ए बी ऐसे हो ही चुके हैं। सो अभी नॉन लेवल वेरिएबल ये सब हो गया। अभी एक एक करके एलिमिनेट करेंगे एक एक प्रोडक्शन के लिए। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले उन प्रोडक्शन को ऐड करेंगे जिसके राइट हैंड साइड में कोई भी नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है, याद करो। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है जिसके राइट हैंड साइड में नॉन लेवल वेरिएबल है, नहीं है, सभी में नॉन लेवल वेरिएबल है, ये सब ना सभी में नॉन लेवल वेरिएबल है। तो मतलब अभी एक एक प्रोडक्शन को हम चेक करके उसका एट्रिब्यूट जाएंगे। सबसे पहले इसी प्रोडक्शन को जाएंगे, इसी प्रोडक्शन को जाएंगे, मतलब उसको एज इट इज पहले रखो, फिर उसके बाद जो नॉन लेवल वेरिएबल एक ही है, मतलब उसके जगह पे नल डालो, नल डालने के बाद क्या हो जाएगा, 0 0, तो 0 0 ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि एक ही तो मतलब टेबल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पता चल रहा है। अभी नेक्स्ट इसी प्रोडक्शन पे, अब इस प्रश्न पे देखो, सब पहले इनिशियली एज इट इज भी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी एलिमिनेट करेंगे पहले एज इट इज रहेगा,
फिर जो नॉन लेवल वेरिएबल की जगह पे नल डाल के जो नया आएगा वो रहेगा, बी की जगह पे नल डालोगे तो 1 1 आएगा। अब बी को देखो, याद करो, बी मतलब दो नॉन लेवल वेरिएबल है, मतलब 0 1 फॉर्मेट में रखो, टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे, ये नल, फिर ये बी, देन नल, पहले दोनों नल होंगे, फिर लास्ट में दोनों बी रहेंगे। अब देखो, जब दोनों बी रहेंगे, मतलब देखो पहले क्या होगा, दोनों नल होगा, मतलब ये पूरा नल हो जाएगा, वो तो एडेड नहीं होगा। फिर पहला वाला नल होगा, दूसरा वाला रहेगा एचटी, फिर पहला भी एचटी रहेगा, सेकंड भी नल होगा, फिर लास्ट में दोनों भी एचटी रहेंगे। अब देखो, पहला वाला जब दोनों नल होंगे, मतलब नल होगा तो एक्सप्रेशन ऐड नहीं होगा। फिर देखो, जब पहला वाला जब नल होगा, सेकंड वाला बी होगा, मतलब ये बी जनरेट कर रहा है। सिमिलरली जब पहला वाला बी, सेकंड वाला नल होगा, वो भी बी जनरेट कर रहा है, लास्ट में दोनों बी है, मतलब वो भी बी जनरेट कर रहे हैं। तो ये तीनों ही ऐड होंगे, ये दो तो कंबाइन मतलब रिपीट हो गए, तो मतलब एक बार बी, देन ये बी रिपीट। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक बार बी और बी आया। रिमेंबर, नल वाला नहीं होगा, नल वाला केस मैंने बताया था, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसका चला गया। अब ए डिराइव सी देखो, पहले ए डिराइव सी को एजीटी रख दो, फिर सी राइट टर्म नॉन लेवल वेरिएबल है, सी के जगह पे नल डालोगे तो नल होगा, जो कि अलाउड नहीं है, तो इसको एजीटी रहेगा। अब बी डिराइव देखो, एस देखो, कोई नॉन लेवल वेरिएबल, लेकिन देखो ए डिराइव सी मतलब क्या है, मैंने बोला जब एक ही सिंगल वेरिएबल है, मतलब नॉन लेवल वेरिएबल है, मतलब वो प्रोडक्शन एजीटी रहेगा, उसके बाद उसके जगह पे नल डाल के जो जनरेट होगा वो रहेगा। लेकिन नल डालने के बाद अगर वो नल ही आ रहा है, मतलब वो जनरेट, मतलब वो ऐड नहीं होगा। वैसे वही था, ए डिराइव सी मतलब उसको एचटी रख लिए, फिर सी के जगह पे नल डालेंगे तो ए डिराइव नल हो रहा था, वो ऐड नहीं होगा। फिर सिमिलरली बी डिराइव से एस में भी वही होगा, एस में क्या है, बी डिराइव से एस को एचटी रखेंगे, फिर एस के जगह पे नल डालेंगे तो वो बी डिराइव नल हो रहा है, तो वो नहीं होगा। सिमिलरली बी डिराइव से एचटी रहेगा, फिर ए के जगह पे नल डालेंगे तो वो नहीं रहेगा। फिर सिमिलरली सी डिराइव से एचटी रहेगा, फिर एस के जगह पे नल डालेंगे, सी डिराइव नल तो नहीं होगा, और सी डिराइव नल नहीं होगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास से चालू करके नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, यहाँ तक समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास टुमारो मॉर्निंग। हाँ, मैं पीपीटी भेज दूंगा मैं, एक्चुअली वो पहले पीपीटी में थोड़ा चेंज करूंगा, और ये टॉपिक अभी दो नॉर्मल फॉर्म चेंज, मतलब पढ़ाने के बाद पीपीटी सेंड करूंगा, डोंट वरी।